हेलो दोस्तों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 हिंदी पेडागोजी का। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। प्रत्येक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन आपके हैं। ये आपकी तीसरी वीडियो है जो संभावित क्वेश्चन इसमें से संभावना बन सकती है आ सकते हैं 2024 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को उसे टोकना चाहिए? गलत नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बालक त्रुटियां करता है तो शिक्षक को बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां सीखने का एक भाग होती है। शिक्षक को उसे टोकना चाहिए? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। स्वयं सही पठन करके उसे बताना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। स्वयं सही पठन करके उसे बताना चाहिए। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो स्वयं उसे सही पठन करके बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता? निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? भाषा की कक्षा में एक संसाधन बिल्कुल सही आता है। हमारी कक्षाओं में वास्तविकता ये भी आता है। बालकों संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजी वाला ये भी बिल्कुल आता है, परंतु कौन नहीं है? शिक्षण सामग्री का प्रयोग ये नहीं आता। इसका आंसर रहेगा शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। कहाँ पर है भाई? ये इलाहाबाद में है। क्या पर? ये इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य क्या है? सांस्कृतिक परिवेश सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सांस्कृतिक परिवेश। पाठ्य पुस्तक तो है ही, पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, मुख्य बिंदु पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक संस्कृति। क्या है? सामाजिक संस्कृति इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, ध्यान रखना, साल में 2 बार होता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है वो साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। योगात्मक मूल्यांकन साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए? गलत, ये नहीं हो सकता। भाषा सिखाने के लिए वैज्ञानिक नियमों को और अधिक प्रयोग करना चाहिए? देखते हैं। भाषा परिवेश का निर्माण किया है ताकि भाषा अर्जन की स्थिति बन सके। ये सही आंसर बैठेगा अपना तीसरा आंसर। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, बच्चों के अनुरूप शिक्षा दी जाए ताकि भाषा ग्रहण करने में सही स्थिति बन सके। क्वेश्चन नंबर 7, सोलिन विकार क्या है? सोलिन विकार एक क्या है? सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई है। सोलिन विकार है सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण मतलब बोलना, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण है। संप्रेषण में कठिनाई, बालक नहीं बोल पाता है, अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो संप्रेषण नहीं कर पाएगा, तो उसका सोलिन विकार ऑटिस्टिक्स डिसऑर्डर माना जाता है। सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण पर उपगम क्या है? संदर्भ में भाषा की कुशलता पर बल देना या भाषा की जानकारी संदर्भ में? मैंने कहा आपको संदर्भ आपको मिल जाए तो क्वेश्चन 99% वो रहता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है संप्रेषण उपगम। क्वेश्चन नंबर अगला है 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुहावरे या लोकोक्तियाँ पढ़ाएं बालक को? पहला क्वेश्चन है
विकल्प मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराएं, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, नहीं ये नहीं हो सकता। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की बालक में कुशलता अगर आ जाती है तो बालक का हमारा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक हो गया। यही इसका आंसर आएगा। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता होना चाहिए, सबसे सर्वोपरि उद्देश्य। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य। लिखना एक तरह की क्या है भाई? बातचीत है। लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। लिखना एक तरह की बातचीत है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना और पढ़ना। क्या होता है? सुनना और पढ़ना। सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में अधिग्रहण का मतलब होता है सुनना तथा पढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। अलंकार छंद तो ये नहीं है, अलंकार ये भी नहीं आएगा। बच्चों में केवल भावार्थ व्याकरणिक बिंदु ये नहीं आएगा। सही आंसर आएगा इसका पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में क्या करना है? अब बिंदु स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संचार। कौन निभाता है? संचार। इसका सही आंसर आएगा संचार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 14। भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित होते हैं। भाषा के पाठ्य पुस्तक संबंधित पाठ होने चाहिए। संबंधित पाठ क्या होने चाहिए? विज्ञान हो, बिल्कुल सही, संस्कृति हो, साहित्य हो, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा चौथा। इसके बाद में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। नेगेटिव है ये। बच्चों के मुख्य शीर्षक याद, गलत। बच्चे प्रमाणित लेख। इसका शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री है समाचार पत्र पत्रिकाएं। इसका मतलब अगर बालकों को अगर भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिका का उपयोग ये सुनिश्चित करता है, क्या करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।